खुजली के लिए रिंग कटर लगाओ, तो इसको भी केजरीवाल कहते हैं। हमें रिंग कटर लगाई और खेजरी भगाई। मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। प्राइम मिनिस्टर साहब को आपको आपदा बताने में 10 साल लग गए, और आज आपदा बताते ही जनता ने भी समझ लिया कि वाकई आपदा है। हमको केजरीवाल के रूप में ईमानदारी का 420वां अवतार होगा, जो अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार बोलते थे। फिर केजरीवाल आना चाहिए या जाना चाहिए? इस बार मुश्किल है, इस बार मुश्किल है। पूरी ताकत से बोलिए जय श्री राम। इनके 15 करोड़ के, इनका विधायक 15 रुपए में लेने लायक भी नहीं है। पूरी दिल्ली भगवा में हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, तो मेरी उपस्थिति शाहदरा, जी हाँ शाहदरा के बीजेपी प्रत्याशी संजय गोयल जी के निवास स्थान पर, जहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम और उनका जोश देखते ही बन रहा था। कोशिश थी कि आज प्रदेश ऑफिस पहुंचे, लेकिन यहां से निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई, या कहे मौका ही नहीं लगा कि कार्यकर्ताओं का जोश देख कर उनको कवर करना, उनसे बात करना। और फिर उसके बाद हम लोग पहुंचे नंद नगरी, जहां पर काउंटिंग हो रही थी। वहां पर अलग अलग विधानसभा के, जो कि यमुना पार जितने भी कई विधानसभा हैं, जैसे बाबरपुर, रोहतास नगर, करावल, बहुत सी विधानसभाओं के नेता वहां दिखाई दिए। और कुछ एक नेता तो हारे भी हैं बाबरपुर से, उनसे भी बात हुई। और कार्यकर्ताओं का मैं अभी फिलहाल जोश दिखाता हूं, और फिर वहां पे चलेंगे नंद नगरी। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में करने जा रहा हूं, नियर अबाउट 1 घंटे के करीब हो रही है ये वीडियो, तो इसको काट छाट के कम करेंगे। और मैं आपको 2 वीडियो में ये पूरा आज का जश्न दिखाने वाला हूं। तो अभी संजय गोयल जी के निवास स्थान विवेक विहार से मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूं। वहाँ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उनकी फैमिली से, और आपको जोश और जश्न दोनों देखने को मिलेगा। फिर पहुंचेंगे हम नंद नगरी, जहाँ पर सभी अलग अलग विधानसभा से आए हुए कार्यकर्ता और नेताओं से भी बात हुई। तो शुरू करते हैं वीडियो। नीचे फैमिली के जश्न, ऊपर जब मेरी नज़र पड़ी, माता जी बैठी थी टेरिस पे, ऊपर बालकनी में जब नज़र आई तो मैंने माइक ऊपर भेजा, और सबसे पहले सुनते हैं माता जी ने किस तरीके से दुआएं दी, आशीर्वाद दिया संजय भाई। मेरे संजय बेटे को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। जी भावुक होती हुई नजर आई, वाकई पल भी कुछ ऐसा ही। तो चलिए दोस्तों, हम अब लेते हैं कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से उनके विचार, और देखते हैं जश्न। तो एक बात तो निश्चित है दोस्तों, लोगों ने जो दिल्ली मोदी जी को सुपुर्द करने की जो सोची थी, उसमें इतना डिले करने का कारण यही था कि उन्हें पता था दिल्ली वासियों को कि मोदी जी को अभी लंबे टाइम तक राज करना है। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कट्टर ईमानदार को। तो नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं अभी दिल्ली के शाहदरा विधानसभा में, और आप देख सकते हैं संजय गोयल जी, जो कि बीजेपी प्रत्याशी बिल्कुल जीत की कगार पे है। 15 से 16 राउंड हो चुके हैं, और कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है। और यहाँ पे बहुत से लोग भावुक भी नजर आ रहे हैं, तरह तरह से अपनी बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि कैमरा ऑन किया जाए और आपके सामने रखा जाए। जी सर, क्या कहेंगे? ये दूसरा औरंगजेब था, दुनिया तरस थी, लोगों को त्राई त्राई हो रहे थे, जीना मुश्किल हो गया था, पानी साफ नहीं आ रहा था, रोड पर जगह नहीं मिल रही थी। बांग्लादेश से बुला के रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ पर बचा दिया गया, तो लोगों का जीना दूभर था, उसकी लोगों को तकलीफ दूर करी है। अब ये समझो केजरी ने हटाया, औरंगजेब को भगाया है। दूसरा औरंगजेब था हिंदुस्तान के अंदर। ये झूठ ही बोलना, झूठ और फरेब का एक ठेकेदार था। अगर कोई झूठ देखने हो तो केजरी बोल दो, झूठ पे मिल गया ले, तो झूठ का ठेकेदार था, झूठ की निशानी थी फरेब की। घोटालेबाज, फरेबी आदमी। अपनी खुद सीट भी हारते दिखाई दे रहे हैं, केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। टोटली हार रहा है। हमने एक नारा दिया है, पहले कहे दाद ख्वाज खुजली के लिए रिंग कटर लगाओ, तो इसको भी केजरीवाल कहते हैं। हमें रिंग कटर लगाई और खेजरी भगाई। तो इस बार भाजपा की जीत निश्चित है, और सब लोग खुश हैं, प्रसन्नचित हैं। क्या कहेंगे जी? पूरा दिल्ली भगवा में होता नजर आ रहा है। पूरा दिल्ली तो भगवा में है, और संजय जी की 62 नंबर जो विधानसभा सीट है शाहदरा की, उससे भारी मतों से जीत। ईमानदारी हमेशा जीतती है, और इस बार ईमानदारी रंग लाई, और संजय जी भी जीती और बीजेपी जीती। डबल बधाई, डबल खुशी।
प्राइम मिनिस्टर साहब को आपको आपदा बताने में 10 साल लग गए और आज आपदा बताते ही जनता ने भी समझ लिया कि वाकई आपदा है। इतना टाइम क्यों लग गया पिया हमारे साथ? नहीं, हमने कोशिश की थी, लेकिन जो ये भ्रष्टाचार और जो ये रेवड़ियां बांट रहे थे, जो रेवड़ी वास्तव में उसको बोलते हैं, जो वादा करके पूरा नहीं करते उसको रेवड़ी बोलते हैं। और हमने जो अभी संकल्प लिया है, संकल्प पत्र जारी किया है, उसको पूरा करेंगे और लोगों का विश्वास है कि जो मोदी जी बोलते हैं वो करते हैं। उसी विश्वास का परिणाम है कि आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रही है। 15 करोड़ रुपए में है बता रहे थे कल, मतलब कुछ भी बोल जाते हैं, जहर कुछ भी बोल जाते हैं। अभी शाम को केजरीवाल के रूप में ईमानदारी का 420वां अवतार होगा। जो अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार बोलते थे, वो सबसे कट्टर ईमानदार वही सबसे बड़े 420 प्रभु हुए हैं। क्या कह रहे हैं सर? कुछ कह रहे इसने तो दासी मंत्री को पीछे छोड़ दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि असल में ईमानदार आदमी जीतता है। तो हम तो ये जानते हैं कि वो कट्टर करता था, लेकिन हम तो जानते हैं कि संजय जी ईमानदार थे और ईमानदारी की जीत होती है। बहुत सी इसने जगह सुकनी का भी रोल निभाया है। जैसे महाभारत में सुकनी था, तो हिंदुस्तान की राजनीति में सुकनी था। अच्छा। अपराधियों कभी लालू से मिल गया, कभी बालू से मिल गया, तो सब अपराधियों के साथ में गठजोड़ था इसका। चाहे कहीं पर भी हो, देश के हो विदेश के हो, अपराधियों के साथ में गठजोड़ था। इसलिए हिंदुस्तान की जनता ने इस अपराधी को भगाया है। क्या कहेंगे? आपकी भी कुछ क्या भावना कहना है? कहना क्या है, हमने तो आपको पहले ही बता दिया था। सारी चीजें हमने तुम्हें पहले बता दी थी। वहाँ पे भी आप मिले थे, हमने पहले बता दिया था आपको। यही रिजल्ट होना था और यही होगा, आगे भी यही होगा। देखिए भावनाएं देखते ही बन रही है। क्या कहेंगे सर? पूरा दिल्ली भगवा में दिखाई दे रहा है। भागवा ही होगा जी, पूरा दिल्ली भागवा ही होगा। मोदी जी बहुत काम करेंगे, बहुत विकास करेंगे, सबसे बढ़िया काम ये होगा। बात तो है, काम तो हिंदू बहुत राष्ट्र के लिए बढ़िया बहुत बढ़िया काम हो गया आपकी। बहुत सी चैलेंज अब बहुत मेहनत हुई है आपके, बहुत बढ़िया हो गया काम। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। बदलाव हमेशा होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदलाव हमेशा होगा, हमेशा होता रहेगा। पूरी दिल्ली भगवा हो गई है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बारी है अब की बार। यूपी है ये हमारा। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच्चाई की हमेशा। आज क्या कहेंगे? इस बार तो पूरा दिल्ली भगवा में होता दिखाई दे रहा है। पूरा दिल्ली जीतेगी बीजेपी बड़ी शान हो से। गया है इस टाइम। और हमारी यहाँ वाली सीट भी बहुत एक ही नाम, जय श्री राम। कभी 15 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं, कभी कुछ संजय गोयल, जहर यमुना में। क्या कहोगे? झूठ बोलती, बहुत आ गया जी, बीजेपी आ गई, पूरी दिल्ली में आ गई जी। आप देख सकते हैं जितने भी कार्यकर्ता समर्थक का जो मोदी जी की गारंटी है, काम किया है, काम देखते ही बन करेंगे। रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो बदला नहीं, बदलाव चाहिए। ईवीएम सब फेल हो गई ना, मशीनें ये दिल से वोट गए हैं सबको। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? क्या कहूँगा? बदलाव चाहिए, बदलाव मिल गया। अब दिल्ली भगवा में हो गई अब तो। अरे हमें दिल्ली तो बहुत करना था। अब संटी की तो संटा बजाना था। साले का चोर मेरे ले गया चैन चोरी करके। पूरी दिल्ली भगवा में हो गई भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काम किया है, काम करेंगे। मोदी जी की गारंटी है। झूठे को दूर भगा दिया, झाड़ू को भगा दिया। दिल्ली में कमल लहराएगा। जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब काम करके दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर कैंडिडेट काम करेगा और काम करके दिखाएगा जनता को। झूठी बातें नहीं करेगा, सच्ची बात तो सच्चे काम करके दिखाएगा। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर दिल्ली वालों ने इस बार भाजपा को मौका दिया तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, क्योंकि केजरीवाल ने 10 साल में 11 साल में कुछ नहीं करा। तो इस बार भाजपा सरकार और काम दिखाएगी, ग्राउंड लेवल पे काम करेगी। 10 सालों में राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे काम किया भाजपा ने, माननीय हमारे मोदी जी ने। इस बार ग्राउंड लेवल पे काम होगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वो तो कल कह रहे थे 15 करोड़ मेरे विधायकों को खरीद रही है बीजेपी। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। उनका डर है। आम आदमी पार्टी का डर बोल रहा है। ये 15 करोड़ दे रही है, 15 लाख दे रही है, जो भी दे रही है, ये सब उनका डर बोल रहा है। कोई कुछ नहीं कर रहा। तो अब क्या होगा? जैसे 16 फिल्म में डायलॉग था, तेरा क्या होगा?
अब ये केजरीवाल का क्या होगा भाई? अब इनका कुछ नहीं होना, अब ये जेल में बैठेंगे आराम से। जाएगा ये नानी के पास, एक मिनट, इसकी नानी सपने में दिखाई दी थी, ये नानी के पास जाएगा। राम मंदिर के ऊपर बोला था, सपने में नानी दिखाई दी है, तो नानी इसको याद कर रही है। ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, घंटा 2 घंटा 4 घंटा का लगता है। ये 11 साल का ग्रहण था, ग्रहण को दूर भगाया है, पर रोशनी आएगी। 11 साल का नहीं, 27 साल नहीं, 11 हार गया जी, हार गया, हार गया जी, हार गया। अब की बार बीजेपी को मौका मिला है कि दिल्ली में अच्छी से दिल लगन से विधायक और सारे कार्यकर्ता काम करें। ये बहुत सुनहरा मौका मिला है बीजेपी को, सही से बोल के बैठने तो अभी तो करके दिखाना पड़ेगा। अपनी हार को थकान को दूर कर लें, आराम कर लें, अच्छी सरकार बैठेगी, अच्छे काम करेंगे। परंतु एक कलंक हटाया दिल्ली पर से, ग्रहण लग गया था, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगता घंटा 2 घंटा का 4 घंटा का, ये 11 साल का ग्रहण था। ये जीत मोदी जी की है, मोदी जी के काम की है। संजय गोयल जिंदाबाद। मैं तो सबसे बड़ा धन्यवाद दिल्ली की जनता को देना चाहता हूँ कि जिस दिल्ली की जनता ने झूठ और धोखे को जवाब दिया और बहुत अच्छे से जवाब दिया, सबसे बड़ा धन्यवाद दिल्ली की जनता को है जिसने बदलाव किया और सही फैसला लिया। धन्यवाद। बहुत से लोग भावुक भी नजर आ रहे हैं, कुछ लोग की आंखों में आप दिखाइए। हमारी सरकार बन रही है, एक जैसे राम जो 14 साल बाद वनवास से वापसी आए थे, हम 27 साल बाद दिल्ली में वापसी आ रहे हैं और दिल्ली में यमुना साफ होगी। और हमारे पास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कोई शब्द नहीं है। दिल्ली में हमारी सरकार होगी, हमारा मुख्यमंत्री होगा। और कितने अभी भावुक हो गए, आंखें भराई आपकी, क्या ऐसा गला भरा हुआ है क्या? क्या बात हो गई ऐसा? हमें उम्मीद से ज्यादा बहुमत मिल रहा है और यहाँ से हमारे संजय जी विधायक बन रहे हैं, क्योंकि एक बिहार में 15 साल के बाद, यानी कि यूपी में मिल्कीपुर फतह हो रही है, यहाँ पर ये 700 पार का बदला हो गया, उधर क्या बदला? सब जगह मोदी और बाबा है। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी 27 साल के बाद, और प्रचंड बहुमत से हम जीत रहे हैं। दिल्ली भगवा में हो गया काम। केजरीवाल हार रहे हैं, आतिशी हार रही है, मनीष, ये जो शराब के जो ठेकेदार थे सब हार रहे हैं। इन्होंने दिल्ली को जो खराब, मोदी तो, ये केजरीवाल तो कहता था कि मोदी जी मुझे इस जन्म में नहीं हरा सकते तुम। नहीं, वो अब आ गया ना सामने। वो तो रावण को भी घमंड था। वो कहता था कि मोदी जी सच्चाई जीत रही है, सच्चाई। वो तो रावण का घमंड था, रावण भी आ रहा ना, घमंड टूटा, रावण भी तो आ रहा ना। जी जी, चलिए देख सकते हैं आप, अभी लास्ट राउंड की काउंटिंग चल रही है, बस ऑलमोस्ट डन होने वाला है। मैसेजेस आ रहे हैं और लोगों को वैसे इलेक्शन कमीशन की साइड से अपडेट मिल रही है। बस लास्ट राउंड के आसपास का कुछ अपडेट आना बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट चीजें डन है। हमने तो 1.5 महीने पहले कह दिया था कि हमारे भाई को ही टिकट मिलेगा, और अब की बार कोई कितने भी घोड़े खोल ले, हमारा संजय गोयल, मेरा छोटा भाई, जीत के आएगा और आएगा। देखते रहिए। संजय गोयल जिंदाबाद, संजय गोयल जिंदाबाद। हाँ जी, आप भी 2 लाइन बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो संजय भाई को, जीत की बहुत बहुत बधाई हो। जय हिंद। पूरी दिल्ली में भगवा लहरा दिया। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। तो चलिए अभी वेट कर रहे हैं, लास्ट राउंड होने वाला है, अभी आते हैं। बोलो। ये जीत वास्तव में सनातन जीत आ गई, खबर क्या? सिसोदिया हार चुका है, क्लियर हो गई है। मनीष सिसोदिया जंगपुरा में जंग हार चुका है, जंगपुरा में जंग हार चुका है सिसोदिया। ये सनातन सिसोदिया की खबर है, ये सनातन की जीत है, सनातन की जीत है, देशद्रोहियों की हार है, सिसोदिया की हार है। तो आप देख सकते हैं जोश, एक सीट पे नहीं, जगह जगह पे जो भी आप बिल्कुल जगह जगह पे लास्ट राउंड होता जा रहा है, लास्ट राउंड की अपडेट आती जा रही है। और चीजें के लिए मैं कहूँगा आप रहिए, मैं कहूँगा स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जंगपुरा से जंग हार चुका है वो आदमी जो अपने आप को शिक्षा में क्रांति लाने वाला और भारत रत्न डिजर्व करने वाला
समझता था या बताने की कोशिश की जाती थी। आप देख सकते हैं अपनी सीट वो हार चुका है जंगपुरा से। तो सिसोदिया की हार का जश्न के बीच ही तुरंत थोड़ी देर के बाद ही केजरीवाल का भी विकेट गिरता है और उसकी हार की भी खबर आती है और फिर कार्यकर्ताओं का जोश और बढ़ जाता है। क्या कहना है? आपदा गई, हाँ बीजेपी आ गई, आपदा गई बस आना जाने था। वो तो कह रहा है कि 15-15 करोड़ में खरीद रही है बीजेपी मेरी। ये हारे हुए खरीदेगी बीजेपी? इसने शुरू से झूठ बोला, अब क्या नया झूठ बोल रहा है? नहीं, ये हारे हुए खरीदेगी 15 करोड़ में। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे रिजल्ट कुछ आया नहीं, पहले से पहले कर खरीद रही है। कितना झूठा आदमी है। जहर मिलवा दिया कि ये हाँ, पहला जहर के लिए कह दिया। अरे जहर तो तूने पिलाया ढंग से। दिल्ली के लिए जो गंदा पानी दिया, मुझे पता चल जाएगा ना गंदा पानी का सही पानी का। ये 5 साल में पता चल जाएगा। अब पता जाएगा 5 साल में पता चलेगा। अरे यमुना में जहर मिलाया गई है बीजेपी ने। भैया बहुत बढ़िया हो गया, बीजेपी आ गई। बहुत बढ़िया हो गया। ये तो कह रहा है यमुना में जहर मिला दिया इसने। हाँ, इनने केजरीवाल ने। और कह रहा 15 करोड़ केजरीवाल जी ने पिया तो जी तो चले गए। कह रहा 15 करोड़ खरीद रही है बीजेपी। हारे हुए खरीद रही है। पता लग गया ना, जमुना का पानी पी के चले गए केजरीवाल जी। 15 करोड़ में विधायक खरीद रही है, हारे हुए खरीद रही थी क्या बीजेपी 15 करोड़ में? जमुना में जहर फिलाया, हरियाणा वालों को बदनाम कर रहा है। और नाम किसका आ रहा? दिल्ली वालों की गलती है। खुद तो न मरा केजरीवाल, वो हरियाणा वाले तो न मरे। ये हारे हुए विधायक खरीद रही थी क्या बीजेपी 15-15 करोड़ में? बीजेपी नहीं खरीदती भाई साहब किसी को भी। करोड़ में खरीद रही है बीजेपी, किसी को नहीं खरीदती। अगर ये घटिया अगर कोई काम करता है ना तो ये केजरीवाल करता है। ये घटिया काम केजरीवाल कर सकता है, राहुल गांधी कर सकता है, लेकिन हमारे मोदी जी कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। अपने दम पे जीती है। अपने दम पे जीती है। जिस दिन वोट देने गए ना, लोगों का 500 रुपए पकड़ाया अंदर। किसने? झाड़ू वाले ने। अच्छा, 500 मुट्ठी में बांध के दे रहे। तो उसने कहा था पैसे ले लेना वोट जिसको देना। अरे बाहर में गए ऐसा पैसे, एक 500 रुपए के चक्कर में 5 साल और गवा दिए लोग बागों ने। अच्छा, 500 के चक्कर में 500 के चक्कर में झाड़ू वाले भी दे रहा 500 जी हाँ, बच्चों को पौवे पकड़ा रहे। बताओ, शर्मनाक बात है। तो हारना तो आपदा का जाना तो जरूरी था। अब बहनें कुछ नाराज हो रही है कि बस फ्री मिलेगी नहीं मिलेगी। हम फ्री में नहीं बैठे ना। 1 मिनट, उसने अपनी बहनों के लिए अगर फ्री करिए ना तो ये जीजा आसमान से टपके हैं क्या? है ये जीजा आसमान से टपके हैं केजरीवाल के? अगर करो तो सबके लिए, मतलब चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। नहीं, बीजेपी तो कहती है गरीबों के लिए करेंगे सिर्फ। और हिंदू के लेडीज है, बीजेपी कहती है गरीबों के लिए करेंगे हम। हिंदू की जो लेडीज है ना, उनके लिए तो फ्री हो या ना हो, वो तो जब भी बेचारे 10 रुपए देके ऑटो में निकलती हैं। ठीक है, और अगर इसकी जगह को फायदा उठा रहे ना तो मोमडल उठा रहे इस चीज का। अच्छा, हाँ, मैं तो जो कहूँगी सारे आम कहूँगी। चलिए, बहुत बढ़िया। हमें केजरीवाल नहीं दे रहा, हमें मोदी नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा, लेकिन हम सच्चाई के साथ है। सच्चाई के साथ है। सरकार बननी थी, बन गई। सरकार बननी थी, बन गई। हमारी तो ये तो कह रहा था 15-15 करोड़ में खरीद रहे हैं मेरे विधायक को, हारे हुए खरीदे गए। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। 15-15 करोड़ में खरीद रहे हैं मेरे, ये हारे हुए खरीद रहे 15-15 करोड़ में। ये गलत अफवाह मत फैला मोदी जी के लिए, क्योंकि ये काम कभी मोदी जी कभी जिंदगी में नहीं कर सकते, क्योंकि वो श्री राम जी के भगत है। हमारे पंडित जी दुनिया कर सकती है मगर अब ईवीएम तो खराब नहीं होगा। अब ईवीएम पे तो रोना नहीं होगा। नहीं, जो हो रहा है तो सदा से ऐसे ही इसके रहेगा, समय अब सदा से रहेगा। ये तो पहले से ही केजरीवाल अपनी सीट हार गया, सिसोदिया हार गया। केंद्र में भी है, दिल्ली में भी है, दिल्ली से बाहर नहीं जाने की सरकार। अब तो काम बहुत बढ़िया मोदी जी, कोई दिक्कत नहीं, काम करते रहे, काम करेंगे। फ्री का नहीं चाहिए, काम करा जरूर तो हमारे काम करके दिखाया है। चलो, हाँ वही देखते हैं। 15-15 करोड़ में बीजेपी खरीद रही थी, झूठ का पुलिंदा
विधायक 15 रुपए में लेने लायक भी नहीं है। ये तो पहले ही हार गए, ये तो झूठा प्रोपेगेंडा बना रहे थे, केजरीवाल खुद आ गए, तो 15 पैसे के आदमी नहीं है। 15 करोड़ रुपए विधायक बीजेपी हारे वो ये केजरीवाल से पूछो, वो बोल रहा था कि 15 करोड़ रुपए हमारे विधायक खरीद रहे। क्या हम उसको मनीष सिसोदिया कहेंगे? केजरीवाल को ले, किसी को भी बोल रहा था। इतना झूठा मुख्यमंत्री मैं दिल्ली की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। आज बीजेपी दिल्ली की जनता ने उनको उखाड़ फेंका है केजरीवाल। बहुत बड़े हुआ है, एकदम ही बोल रहे 15 करोड़ को बांट रहे हैं। अब ये खुद अब जाने वाले जेल में, अब ये क्या नाम है, 1-2 दिन बाद जेल में जाएंगे अपने। झूठ की राजनीति खेलते हैं ये लोग। इनको कोई और कुछ काम तो है नहीं, इन्हें कुछ ना कुछ है ना पकड़ना है हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके साथ। विकास होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, विकास तो करना पड़ेगा। दिल्ली का विकास हम जरूर करके रहेंगे। हमारा ये संकल्प है दिल्ली के विकास के, गरीबों के लिए। जय श्री राम। महिलाएं कह रही थी कि बस मेरी है, आप बीजेपी जारी रखेंगी। देखो वो तो जो मोदी जी ने कह दिया, जो कहा है वो किया है उन्होंने। और वैसे भी हम महिलाएं हैं, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए। गरीबों को कह रहे हैं कि देंगे हम। नहीं होगा, जो कहा है वो तो होगा ही होगा। लेकिन ये कभी जहर मिला दिया, कभी 15 करोड़ में मिठाई खरीद रहे हैं, कभी ये कभी वो। ये झूठ की राजनीति है उन लोगों की, झूठ की राजनीति। अब ये रिजल्ट सामने है ना, उनका रिजल्ट सामने है। झूठ की राजनीति है उनकी, उनको पता चल गया झूठ करके। वो तो कहते थे कि मोदी जी इस जन्म में मुझे नहीं हरा सकते, इस जन्म में मुझे नहीं हरा सकते। ये देखो आपके सामने रिजल्ट, हरा दिया, बिल्कुल हरा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब उनके जुमले थे, जुमले लोगों ने हटा दिए उनको जुमलों को। कार्यकर्ता का जोश देखते ही बन रहा है और यहाँ पर इंतजार हो रहा है विधायक जी के बाहर आने का। सभी सेल्फी पॉइंट पे नजर आ रहे हैं, सेल्फी लेते हैं। देखो क्या मस्त। आप पूरी दिल्ली भगवा में हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये हार जीत चलती रहती है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिस केजरीवाल ने दिल्ली के लिए बहुत सताया दिल्ली वालों को, उसे दिल्ली वालों को मुक्ति मिली है। उससे 15 करोड़ रुपए में हारे हुए विधायक खरीदी थी बीजेपी। कैसे क्या देखिए, 1500 रुपए में नाचेंगे ये 15 करोड़ की बात कर रहे हो। इनके झूठ का जो है ना, वो जनता ने बता दिया इनको। हाँ, तो क्या लग रहा है अब जिस तरीके से केजरीवाल साहब दावे कर रहे थे कि भाई ये सब हरा, मतलब इनको हराओगे तो जो किया ये वो। अब जो है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे, सब मिलजुल कर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मिश्र जी। बाग काफ़ी अभी यहाँ पे देख सकते हैं जमावड़ा जिस तरीके से लोगों का लगा हुआ है, समर्थकों का लगा हुआ है। अरे अब की बार तो भाई साहब सरकार मिलेगी अपनी। 27 साल बाद हमारा जो वनवास ये खत्म हुआ है। दिल्ली को साफ पानी भी देंगे, दिल्ली को साफ हवा देंगे। अब आप हिंदू आराम से दिवाली मनाना अपनी, और डबल दिवाली मनाना अब की बार। हम भी देखे कौन सा बैन लगाएगा पटाखे। जोश में कोई कमी नहीं है। मुझे आशीर्वाद अपने क्षेत्र के विकास के लिए और लोगों के मान और सम्मान के लिए। क्या करेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से, ये तो हमने पहले ही कहा। निश्चित रूप से 10 साल के अंदर दिल्ली के साथ क्या किया, उसका परिणाम केजरीवाल को, जिस तरह से दिल्ली के लोगों को मूर्ख बनाता था और दिल्ली के लिए वो कहता था मेरे से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं। यहाँ पर जमावड़ा जो है समर्थकों का इस कदर हावी हो चुका है कि बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे जो भी बात बन रही है हम कोशिश कर रहे हैं जानने की, समझने की। और आप आज दिल्ली को केजरीवाल के कुशासन से मुक्ति मिली है। आज दिल्ली के लिए ऐतिहासिक दिन है।
तो केजरीवाल जैसे प्राणी से जिसने दिल्ली को पूरी तरह से लूट रखा था, उससे आज मुक्ति मिली है। 15 करोड़ में विधायक खरीदे जा रहे हैं, हारे हुए। नहीं, ये सब उसकी नाटक है। हम जी दो बात तो बोल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी भाभी जी सीमा महाजन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि सभी की मेहनत आज सफल होगी और आज हमारे भैया जितेंद्र महाजन जी फिर से विधायक बन के आ गए और आने वाले टाइम में हम महादेव से ये कहेंगे सीएम या डिप्टी सीएम है मेरे भैया, हम तो यही चाहेंगे। जनता का इतना भारी बहुमत से जो जिताया और सबकी मेहनत सफल हुई है, सबका साथ सबका विकास। महाजन जी हमारे बीच में पूरी विधानसभा में एक भाई के रूप में और एक बेटे के रूप में और एक भाई के पिता के रूप में हमेशा सेवा में रहे, इसलिए पूरे रोहतास नगर में 70 सीटों में सबसे अच्छी मार्जिन से विधायक जी जीते और बहुत अच्छी बात है और ये सभी का प्यार भी है। और हम सभी चाहते हैं कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री जितेंद्र महाजन जी हो। यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी दिल्ली को कि उन्होंने अपना सही निर्णय लिया और बहुत ही बढ़िया हमें जीत मिली है। भाई जितेंद्र महाजन जी आने वाले समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो बहुत आपका क्या है, क्या लगे? हमारे तो जीत गए हैं, हमेशा की तरह जीत गए हैं और आगे भी अच्छा काम करेंगे और गवर्नमेंट बन गई है तो पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप क्या काम चलिए तो ये फैमिली वाले ये खुशी ऐसी है कि आंखों में आंसू और मतलब जीभ से शब्द नहीं निकल रहे हैं। आज हमारे विधायक जी को जो विधायक पद से विजय मिली है उसमें हम महिलाएं बहुत खुश है क्योंकि जो उनकी सुमंगलम की टीम है बहुत ज्यादा हर्ष उल्लास है। मैं उसी टीम की एक हिस्सा भी हूँ। महिलाओं को भी खुशी मिलेगी जिससे क्योंकि महिलाओं का आगे एक बढ़ने का बढ़ावा मिल जाएगा। केजरीवाल तो कहते थे महिलाएं नाराज हो जाएंगी, उनके स्कीम फ्री की बंद कर देंगे, बस बंद कर देंगे। महिलाएं तो उनसे वैसे भी नाराज ही है। अब तो हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जी है जो महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाते आए हैं। सुमंगलम के एक नाम से हमारा जो प्रोडक्ट बिकता है वो विधायक जी और महिलाओं को आगे बढ़ाने से प्रोत्साहन देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ फैमिली भी के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और अपने अपने राय रख रहे हैं। बीजेपी जीत चुकी है और केजरीवाल का चुनाव हो चुका है। ये तो 15-15 करोड़ में खरीद रहे हैं। ये तो कह रहे थे 15-15 करोड़ में खरीद रही है बीजेपी हमारे विधायक। सब झूठ है, इसकी झूठ की पोल खुल चुकी सरकार। खरीद रही थी। सब झूठ की पोल खुल चुकी। 11 साल से बाहर दिल्ली की जनता का उल्लू बना झूठ बोल बोल के सब जोड़ खुल की। पानी फ्री दूंगा, बिजली फ्री दूंगा, क्या चीज फ्री दी? कोई फ्री नहीं दी। सब झूठ की पोल खुल चुकी है। अब इसका वक्त जाने का आ चुका पक्का। सीट हार गया तो केजरीवाल अपनी नहीं, कई मंत्री आ रहे, सिकंदर जैन आ रहा और आपके मेरे ख्याल से मनीष सिसोदिया आ रहा। सबसे बड़ा केजरीवाल वो जो हमारी तरफ जो हमारे से जीतता था पहले, नहीं तो करावनगर सीट से जीतता था, क्या नाम उसका, दुर्गेश पाठक भी हार गया। सब दिग्गज नेता जीत रहे थे, सारे धड़ाम से नीचे। और बीजेपी का मुख्यमंत्री मुश्ताबाद में तो रिकॉर्ड तोड़, मुश्ताबाद में तो नंबर रिकॉर्ड टूट गया सरकार। भाई इतिहास रचा गया है। जब मेहनत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1992 में उन्होंने भारी बहुमत से जीता था, अब इन्होंने दोबारा उसी प्रथा को निभा दिया है और ये दोबारा मोदी जी की जीत है, जनता की जीत है। जनता को हार गए केजरीवाल तो विधायक से भी गया, सीएम से भी गया, 2 जगह से गया। ये मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी के ऊपर ये जीते हैं। मोदी जी की गारंटी के ऊपर जीते हैं। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी केजरीवाल के मार बापू को शर्म आएगी कि तेरे कितनी झूठ बोला, झूठ बोला, बापू को शर्म आएगी थोड़ी बहुत उसके माँ बाप को। 15 करोड़ में खरीद रहे हैं मेरे विधायक, हारे में खरीद रही थी। झूठ कब तक बोलेगा? औलाद मारती उसने, अपनी औलाद मारने कसम खा खा के। वो तो ये कहता था मोदी जी इस जन्म में नहीं हरा सकते मेरे को। हार गए। झूठ को कोई नहीं हरा सकता, झूठ नहीं हार सकती। नहीं हार सकता, सच्चाई सच बोलेंगे।
तो आप देख रहे हैं दोस्तों तरह तरह के इश्तिहार। अभी हम इंतजार कर रहे थे कि संजय गोयल जी निकलेंगे, काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी थी सारे राउंड की, लेकिन सर्टिफिकेट वगैरह जो भी प्रोसेस जो भी फॉर्मेलिटी होती है उसको करते हुए टाइम लग गया। और उस बीच कई नेता निकले, मैंने पहले भी बात कराई, आपको दिखाया, कईयों की बात हुई। और अब कपिल मिश्रा दिखाई दिए जो कि काफ़ी जोश में थे और उन्होंने मीडिया से बात भी की, लेकिन अफसोस कि माइक बंद था और लाउड स्पीकर की वजह से कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था प्रॉपर। लेकिन आप जोश कार्यकर्ताओं के साथ साथ कपिल मिश्रा का भी देख सकते हैं। तो बात को छोड़िए दोस्तों, कपिल मिश्रा का जोश देखिए और उत्साह देखिए। उनके बाद नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाला हूँ संजय जी का बाहर आना, उनका स्वागत, उनका जुलूस, उनका जोश, और फिर घर पर किस तरीके से स्वागत हुआ, किस तरीके से उन्होंने संबोधन भी किया और बातें रखी। आप देख सकते हैं यहाँ अभी फिलहाल कपिल मिश्रा का जलवा छाया हुआ है उस रोड के ऊपर। डीजे बड़े पास बज रहे थे दोस्तों, पॉसिबल नहीं हो पाया बात प्रॉपर कर पाना, और ना कोई ऐसी प्लानिंग थी, उस तैयारी से दे भी नहीं थे। लेकिन अब नंबर आता है हमारे संजय जी का। जी हाँ, संजय गोयल जब निकले और किस तरीके से उनका स्वागत हुआ, किस तरीके से ढोल नगाड़े और स्वागत के साथ वो घर पर पहुंचे, पूरी कवरेज, पूरी रिकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। और तब तक आप कीजिए वेट, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे और इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत बधाई हो, दिल्ली ने आखिर अपना दिल बड़ा किया और मोदी जी को दिल्ली सपोर्ट कर दिया।